देखो बेटा एस्टर जो है, एस्टर से हम किस प्रकार से एसिड को बना सकते हैं। तो एस्टर के लिए सबसे पहली विशेषता ये है कि हमें एस्टर ग्रुप पहचान आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एस्टर ग्रुप होता है उसमें 2 CO इस तरफ भी एल्किल ग्रुप लगा रहता है, इस तरफ भी एल्किल ग्रुप लगा रहता है। एसिड में क्या होता है? यदि हम एसिड में देखेंगे होता तो ऐसे ही, इस तरफ तो H लगा रहता है और इस तरफ R लगा रहता है। यहाँ दोनों साइड R हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया। तो ये एस्टर हुआ और ये एसिड हुआ। इतनी पहचान होनी चाहिए। दोनों के बीच में COO होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? COO है ना? तो ये पूरा ग्रुप है बेटा। ये दोनों के बीच में नहीं कहेंगे इसको, ये पूरा ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है। ये जो COO है हमारे पास एस्टर का फंक्शनल ग्रुप, ये इस टाइप से जो बना हुआ, ठीक है ना? अब यदि हम इसमें एस्टर से हमें क्या बनाना है, हम किसको बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं बेटा? एसिड। एसिड क्या होते हैं? जिनमें COOH ग्रुप होता है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH होता है। इससे एस्टर से हमें ये बनाना है। तो एस्टर, पहले हम एस्टर को जान लेते हैं कि एस्टर है क्या। तो एस्टर होता है बेटा हमारे पास RCOR, ये हमारे पास एस्टर है। और एस्टर पर जब हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन मीन HOH के साथ। ये H2O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, HOH, है ना? ये H2O ही जली है। HOH को हम क्या लिख सकते हैं? HOH को हम क्या लिख सकते हैं? H2O भी लिख सकते हैं, है ना? दोनों एक ही चीज है। और इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ एसिडिक मीडियम होता है। जब हमारे पास कहीं भी एरो के ऊपर क्या होता है बेटा? H+ होता है। किसी भी एरो के ऊपर H+ होता है, तो ये H+ किसका सिंबल है? अम्ल का सिंबल है ना? अम्ल का सिंबल होता है H+। और यदि हम OH- लिखते हैं तो वो क्षार का सिंबल होता है बेटा। किसका सिंबल होता है? किसका सिंबल होता है? क्षार का। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना? तो जब हम अम्लीय अम्ल की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे हम नहीं करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल में हमने कई बार किया होगा, 1 या 2 बूंद हम क्या करते हैं उसमें एसिटिक एसिड डाल देते हैं, H2SO4 डाल देते हैं, या H2SO4 डाल देते हैं, HNO3 डाल देते हैं, कई चीजें डालते हैं। तो इसका मतलब वो रिएक्शन किस में होगी? अम्लीय माध्यम में होगी। उसको एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो इसमें क्या होगा, 2 पार्ट में टूटेगा। एक तो बनाएगा यहाँ से, देखो इस प्रकार से टूटता है। ये 2 पार्ट यहाँ से बना देगा इसका, है ना? और इसके साथ क्या होगा, एक तरफ तो आएगा OH, ये देखो OH आएगा, और एक तरफ क्या चला जाएगा? H। एक तरफ क्या आएगा? OH आएगा, ROH, और एक तरफ क्या आएगा? देखो RCOO, और जो ये H बचा हुआ था बेटा, ये इसके साथ चला जाएगा। ये एसिड बना, साथ साथ में क्या बना? ROH बना, ये अल्कोहल बना। तो दोनों चीज साइमल्टेनियसली बन रही। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ बन रही है ना? तो देखो यहाँ पर इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब अलग अलग एसिड लेंगे तो जनरल रिएक्शन, ठीक है ना? ये क्या है? जनरल रिएक्शन। यहाँ देखो हम लेते हैं CH3 COO एंड C2H5। इसका नाम क्या है बेटा? कोई बता सकता है? इसका नाम कोई बता सकता है? ये मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। एथेनॉल एसिटिक नहीं, इतने का नाम क्या होता है? एसिड एसीटेट, एथिल एसीटेट, कई बार बता चुका हूँ। इसका नाम एसीटेट है। CH3 COO का नाम क्या है? एसीटेट ग्रुप। इसके आगे सोडियम लगा दोगे तो सोडियम एसिटेट, C2H5 लगा दोगे तो एथिल एसिटेट, CH3 लगाओगे तो मेथिल एसिटेट, है ना? मैग्नीशियम लगाओ तो मैग्नीशियम एसिटेट। ये एसीटेट ग्रुप है, इसको याद रखो बेटा। कुछ नाम तो ऐसे याद हो जाने चाहिए, है ना? देखो ये क्या है? एथिल एसिटेट। एथिल एसिटेट का जब हम जल अपघटन करवाएंगे, जल अपघटन मीन्स HOH के साथ, तो ये 2 पार्ट में टूटेगा। पहला पार्ट यहाँ से देखो ये क्या बनाएगा? ये अल्कोहल, एक तो अल्कोहल बना देता है, और दूसरा देखो पहले क्या बच रहा है इसमें? CH3 COOH बच रहा है, और प्लस यहाँ क्या बच रहा है? देखो C2H5OH। तो हमारे पास 2 बने। एक इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड। गुड, हाँ। और इसका नाम क्या है? एथेनॉल बिल्कुल, बहुत परफेक्टली, है ना? तो आप लोग बहुत अच्छी तरह ऐसे ही बनाना बताना बेटा पड़ेगा, है ना? तो उससे क्या होता है कि बताने की से क्या होगा?
आप लोगों को याद ज्यादा देर तक रहेगा, है ना। देखो उसके बाद देखो ये हमारे पास है बेंजीनिंग है, ये भी क्या है बेटा, एस्टर है, और इसके ऊपर है COO COO CH3। इसका नाम है क्या है बेटा, कोई बता सकता है? ये ध्यान रखना, ये बेंजोएट बेंजोइक एसिड। है ना। हाँ, मेथिल बेंजोएट है। देखो इतने का नाम, जैसे हम क्या करें, एसीटेट है, इसका नाम बेंजोएट है, इतने का नाम क्या है, बेंजोएट है। अब तुमने मान लीजिए इस पे क्या कर दिया, इस बेंजोएट पे यहाँ पर CH3 लगा दिया तो मेथिल बेंजोएट हो जाएगा, सोडियम लगा देंगे तो सोडियम बेंजोएट हो जाएगा, अन्य C2H5 लगा दोगे एथिल एथिल बेंजोएट हो जाएगा। इतने का नाम तो है बेंजोएट, याद रखो। जैसे इस इतने का नाम क्या था, एसीटेट, ये एसीटेट ग्रुप था, इसके आगे सोडियम लगा रहे थे, सोडियम एसिटेट। तो ऐसे ये बेंजोएट है, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, बेंजोएट। तो यहाँ पर मेथिल लगा हुआ, तो इसका नाम होगा मेथिल बेंजोएट। क्या हो जाएगा, मेथिल बेंजोएट, बेंजोएट, इस प्रकार से मेथिल बेंजोएट हो जाएगा, है ना। अब इस मेथिल बेंजोएट का हमने क्या करना है, जल अपघटन करना। इसका क्या करना है, जल अपघटन। जल अपघटन में HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे हम इसके HOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से क्या होगा, एक तो H ले जाएगा और बाकी ग्रुप इस पे जुड़ जाएगा, और ये क्या बना देगा, ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप बन जाएगा, और साथ साथ में CH3OH बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, सर बेंजोइक एसिड। बिल्कुल, देखो कितने अच्छे बच्चे हो गए, है ना। बस ऐसे बोलना बेटा आपको, बेंजोइक एसिड। अब लग रहा है ना अंतर, पहले शुरू दिन में और अब अंतर आने लगे। देखो बेंजोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल। ये क्या है, मेथिल अल्कोहल। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, राइट। अब थोड़ी सी और आगे चलते हैं। ये है बेटा, देखो ग्रिकनार्ड अभिकर्मकों से, अब ग्रिकनार्ड अभिकर्मक फिर आ गया इसमें। ग्रिकनार्ड अभिकर्मक हर जगह आता है ना। तो ग्रिकनार्ड अभिकर्मकों से भी हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, एसिड बना सकते हैं। हम तो क्या बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना रहे हैं बेटा, हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को बना रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ये चाहिए। अब हमें ग्रिकनार्ड रिएजेंट से बनाना है। ग्रिकनार्ड रिएजेंट से हमने एल्कोहल को बनाया, इससे पहले एल्कोहल बनाया था कि नहीं बनाया था, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल बनाए थे, तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाए थे। किससे बनाए थे बेटा, याद है आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बनाए थे, किससे बनाए थे, सर एक एसीटोन से, एस्टोन से, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मल्डिहाइड से, एस्टरडाइड से। एस्टल्डिहाइड से। गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। बस ये है, याद रखना उनको। हमने फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल हमने बनाया था एस्टरडाइड से, और टर्सरी अल्कोहल बनाया था एसीटोन। एसीटोन से। अब यहाँ देखो, ये हमें एसिड बनाना है, तो एसिड बनाने के लिए यहाँ देखो ये क्या बीच में लगा हुआ है, CO2, इसको बोलते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन सेम वैसी होगी। देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं RMgx, क्या लेते हैं, RMg, और X लिया हमने, इस पर रिएक्शन करवाई किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और A डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, ड्राई ईथर। क्या होगा बेटा, ड्राई ईथर होगा, ये प्रेजेंस में रहेगा। ड्राई ईथर क्या काम करता है कि इसमें जो नमी होती बेटा, नमी होती है उसको सोख लेता है, यानी कि पानी को सोख लेगा। यदि इसमें कहीं क्या होगा, पानी होगा तो उसको सोख लेगा, तो ये है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें बन जाएगा R। देखो ये तो क्या करता है हमेशा, ये तो एडिशनल रिएक्शन देता है,
तो यहाँ से जो ये R है ना, ये यहाँ जुड़ जाएगा इस कार्बन से। और जो दूसरा वाला है, देखो R यहाँ जुड़ गया, ठीक है ना, और ये जो O है, MgX है, ये किसी एक ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और ये देखो किस प्रकार से बन जाएगा, जैसे देखो हमारे पास है C, मान लीजिए C, और ये डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है, इस तरफ वाले O के साथ हमने क्या कर दिया, ये O है, लेकिन इसके साथ क्या कर दिया, MgX जोड़ दिया, यहाँ हमने CH3 जोड़ दिया। तो देखो हमने CH3 या R जोड़ दिया, R ही तो है यहाँ पर, यहाँ R ले रखा ना बेटा हमने, इसलिए R लेंगे। तो यहाँ देखो ये R जुड़ा, फिर क्या होगा, COMgX, इस प्रकार से। फिर इसका जल अपघटन करवाएंगे, इसकी प्रोसेस ही वैसी है बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ROMgX, और फिर हमने HOH के साथ जल अपघटन कराएंगे। देखो RCO और OMgX है, इसके साथ जल अपघटन करवाएंगे तो क्या होगा, या अम्लीय माध्यम में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कैसे एसिड में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, जो HOH है, देखो इस HOH को क्या करेंगे, इसके साथ जो OH ग्रुप है, देखो ये OH है, ये इस Mg के साथ आ जाएगा, और ये जो H है ये यहाँ पर लग जाएगा, और इस टाइप से हमारे पास एसिड बन जाता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन को मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसमें थोड़ी सी जगह कम है, एक मिनट है, तो मैं इसको जगह बना लेता हूँ यहाँ पे, रिएक्शन के लिए जगह नहीं बच रही। इसमें इस टाइप से इसका लेता हूँ। ये असल में बोर्ड पे लिखे होंगे ना बेटा, इसलिए सेव जो है उसी फॉर्मेट में हुए हैं। इस समझ में तो आ गया कैसे कैसे हुआ ये, ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, चलो स्पेस थोड़ा सा बनाते हैं। चलो अगली बार देख लेंगे इसको। तो देखो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर किस टाइप से आ सकता है, देखो जैसे हम ये रिएक्शन ले लेते हैं, ठीक है। अब इस रिएक्शन को लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है बेटा, हम लेंगे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड अवक्रमक, हमें बनाना है एसिड। एसिड कैसे बनेगा, हम ग्रिग्नार्ड अवक्रमक कौन सा ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं, ठीक है ना। और किसी चीज को भी हम बना सकते हैं बेटा, देखो कोई भी एसिड बन सकता है इससे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, किसी भी प्रकार के एसिड हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया, हम लेते हैं यहाँ पर CH3 Mg और Br लिया, माना हमने लिया बेटा, है ना। और इसकी हमने कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करवाई। कार्बन डाइऑक्साइड होता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, इससे अभिक्रिया करवाई। तो देखो यहां से CH3 क्या होगा, CH3 मान लीजिए इसके साथ जुड़ता है, और ये क्या है, मान क्या ये जुड़ता ही है, ये इसके साथ आ गया। और यहाँ क्या लेंगे हम, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लेंगे। ड्राई ईथर में हम इस अभिक्रिया को करा रहे हैं, ड्राई ईथर है हमारे पास। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये अभिक्रिया होगी तो कैसे होगा, ये CH3 तो जुड़ गया इससे, तो हम लिख सकते हैं CH3, और ये किससे जुड़ा हुआ, कार्बन से जुड़ा हुआ। और ये जो ऑक्सीजन है ना बेटा, ये वाला ऑक्सीजन, इसको हम ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, ये ऊपर की तरफ लिख लिया, ठीक है ना। अब ये जो आगे वाला ऑक्सीजन है, इसको सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा, और ये पूरा ग्रुप इससे जोड़ना पड़ेगा, देखो O, और यहाँ क्या आ जाएगा, MgBr। ये हमारे पास योगात्मक यौगिक बना। जब ये योगात्मक यौगिक अगेन रिएक्शन करेगा किससे, जल पे, ठीक है ना। तो ये क्या कंप्लीट बना देगा, देखो हम अगले रिएक्शन करवाते हैं। मान लीजिए हमने लिया CH3 C
और डबल बॉन्ड से O लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ OMgBr, ठीक है ना। इसका हम जल अपघटन करवाते हैं। जल अपघटन क्या माने, जल के द्वारा अपघटित करवाते हैं। तो ये देखो यहां से जब जल अपघटित होता है तो इसकी विशेषता है MgOH और Br बना देगा, ये दो नेगेटिव चार्ज वाला है, ठीक है ना। और ये क्या बचा, देखो CH3 बचा बेटा, और C डबल बॉन्ड O, और आगे का बचा OH बचा, और प्लस इसमें क्या बन गया Mg, और एक तरफ OH होगा और एक तरफ Br। इसका नाम क्या है बेटा, कोई बता सकता है इसका नाम? एसिटिक एसिड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो अब आप लोगों ने दूसरे फॉर्म में भी लिखा तो अब भी आप उसको पहचान पा रहे हैं, है ना। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, देखो CH3COH भी लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप दोनों रूप में इसको पहचान पा रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप से हम बना सकते हैं। यहाँ बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं बेटा। क्या बना सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं, जो बेंजीन के ऊपर। यदि हम क्या करेंगे, गिरिकनार्ड अभिकर्मक का रूप चेंज कर देंगे, हम एल्किल ग्रिकनार्ड रिएजेंट नहीं लेंगे बल्कि एरिल लेंगे। देखो एरिल में क्या होगा, ये भी ग्रिकनार्ड रिएजेंट है, ये एरिल ग्रुप लिया हमने, यहाँ तो हम एल्किल ग्रुप ले रहे थे ना, और यहाँ पर क्या ले रहे थे MgBr। हमने अभी तक क्या लिया था, R लिया था, R का मतलब CH3 Mg और Br, ऐसा लिया था बेटा, है ना। ये वाला लिया था CH3 MgBr। यहाँ पर ये एरिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप के ऊपर MgBr है, ठीक है ना, ये भी ग्रिकनार्ड रिएजेंट है। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है ना। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। ये इस प्रकार से, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें क्या होगा, इसमें एक तरफ तो जाएगा एरिल ग्रुप, और एक तरफ क्या होगा, ये Mg वाला चला जाएगा, है ना। ये जाता वैसे ही है, सबके लिए एक जैसी प्रोसेस इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट में। तो एरिल ग्रुप लगा, पहले एरिल ग्रुप है, उसके ऊपर क्या हुआ, C पे, ये C पे लगा हुआ है, C पे इस ऑक्सीजन को हम ऊपर लिख लेते हैं, ये वाला ऑक्सीजन हम ऊपर लिख लिया। आगे की तरफ क्या कर देंगे O, फिर क्या कर देंगे MgBr, प्रोसेस सेम है दोनों की। फिर हम इस पर HOH की रिएक्शन करवाएंगे बेटा, है ना। और ये क्या करता है, ये एक OH को लेके चला जाता है, फिर ये H कहाँ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन होगा, और इस बेंजीन पर क्या होगा बेटा, देखो बेंजीन पर यहाँ पर C और डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ है और OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। प्लस क्या हो जाएगा इसमें Mg, और एक साइड क्या होगा Br होगा, और एक साइड OH हो जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। बिल्कुल, बहुत परफेक्टली। अब अच्छा लग रहा है आप लोगों से कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया बेटा, है ना। देखो इसको हम बेंजोइक एसिड ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये COH के रूप, इसको हम सेम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बेंजोइक एसिड है। क्या है, बेंजोइक एसिड, लिक्विड, है ना। इस टाइप से बेंजोइक एसिड को बना सकते हैं। तो अब आपको ग्रिकनार्ड अभिकर्मक से हम बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं, क्लियर, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलता है बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास है एल्केन से, एल्केन, एल्केन जो है, एल्केन के 111 ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न से, 111 ट्राई हाइड्रोजन व्युत्पन्न। देखो पहले हम एक चीज और बताता हूँ आपको, पहले इसको बताने से पहले, देखो यहाँ पर CH Cl3 बेटा, कौन बच्चे हैं जो इसका IUPAC नहीं बता सकता है, बताओ तो इसका IUPAC नहीं बता। ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथिन तो हम साधारण नियम में आ जाएगा, IUPAC नहीं बताना है। भले उसमें भी आता है, ट्राइक्लोरोमेथिन आता है, लेकिन IUPAC नियम में सब कुछ होता है, बहुत सारी चीजें होती है। और कोई बच्चा, फिर भी बहुत कुछ सही बताया तुमने, ऐसा नहीं है नहीं बताया, तुमने बहुत कुछ सही बता रहा है, थोड़ी सी रह गया बस। किसी और को पता है, देखो बेटा चलो मैं बता देता हूँ आपको, सिस्टमेटिक चलना है ना। देखो सिस्टमेटिक ऐसे, CHCl3, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे लोगों को ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा हमारे पास इसमें कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। 2 कहाँ है बेटा, एक है सर। हाँ राइट।
अब तुम बोलो इस Cl में कितने कार्बन है? नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटे Cl में? कौन बताएगा? नहीं है सर। हाँ, क्लोरीन में तो कार्बन हो ही नहीं सकता, वो तो Cl है बेटा, ठीक है ना। इस क्लोरीन के कार्बन को काउंट नहीं करना है, क्लोरीन के कार्बन को काउंट नहीं करना, क्लोरीन कार्बन में है ही नहीं, तो Cl है, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान रखना हमेशा के लिए कि क्लोरीन में हमें लगता है कार्बन होगा, लेकिन ये कार्बन नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो ऊपर CH Cl3 है उसमें एक कार्बन है, दूसरा वाला तो Cl है, तो क्लोरीन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कोई बात नहीं, गलतियां होती है, इसको ऐसा नहीं सोचना कि हमने गलती कर दी है ना, ये चीज नॉर्मल चीज है बेटा, है ना, जनरली बच्चे करते हैं इस चीज को। तो यहाँ ये ध्यान रखना कि ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। क्लोरीन का प्रतीक अलग ही होता है, Cl होता है, इसमें भी Cl है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस क्लोरीन को कार्बन में काउंट नहीं करेंगे। ये कार्बन केवल एक, कितने कार्बन? एक, और एक कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। बिल्कुल, आप लोग सही बता रहे हो, मेथ है। एक कार्बन का नाम हमने मेथ लिख लिया, ठीक है बेटा। देखो इस जो कार्बन इसमें लगा हुआ है, मान लीजिए यदि हम क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती होगी? कार्बन की जो चार। संयोजकता होती है चार कितनी? सर। बिल्कुल, हाँ देखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो देखो इसमें क्या है, एक तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और 3 क्लोरीन जुड़े हैं, 1 2 और 3, ऐसे तो जुड़ा हुआ 3 क्लोरीन, 3 क्लोरीन जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो इसकी वैलेंसी को देखो, इस कार्बन की वैलेंसी किससे पूर्ण हो रही है? सिंगल बॉन्ड से। इसलिए मेथ तो हमने लिख लिया था, यहाँ पर क्या करेंगे, एन भी लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि जो क्लोरो ग्रुप होता है बेटा, वो पूर्व लग्न होता है कि अनुलग्न होता है? प्रीफिक्स होता है या सफिक्स होता है? बताओ मुझे। सर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है, राइट, है ना। देखो बेटा यहाँ पर प्रीफिक्स होगा, जो क्लोरो ग्रुप होता है वो प्रीफिक्स होता है। पहले ना क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, इस टाइप से हम लिखते हैं, यानी कि जो क्लोरो शब्द आया वो प्रीफिक्स है। और ये देखो हमारे पास 1 पोजीशन है, इसके पास एक ही पोजीशन है, तो एक पोजीशन पर कितने क्लोरीन लगे? 3 क्लोरीन लगे हैं बेटा, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, 1, एक क्लोरीन के लिए 1, फिर कॉमा, फिर 1, फिर कॉमा, फिर 1, 3 बार लगा हुआ है, इसलिए हमने क्या किया, 1 1 1 और ट्राइक्लोरोमेथेन, यहाँ पर क्या आएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, ये नाम होगा इसका। 1 1 1 और फिर क्या आएगा, ट्राई क्लोरो, ठीक है ना, क्लोरो, और तब आएगा मीथेन, ये नाम है बेटा इससे। और साधारण नाम क्या है इसका? CH Cl3 का नाम क्या, साधारण नाम कैसे पहचानते हैं हम इसको? कोई बता सकता है? क्लोरोफॉर्म, क्या है ये? क्लोरोफॉर्म। हमने रिएक्शन पढ़ी बेटा अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, हाइड्रोफॉर्म, परीक्षण बताया था हाइड्रोफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, ये क्लोरोफॉर्म भी है बेटा। CH Cl3 को क्लोरोफॉर्म, और इसका आईपीएस नेम मैंने बता दिया आप लोगों को क्या हो सकता है ना। अब देखो चलो, अब आगे चलते हैं, ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें याद रखनी है हमेशा, ठीक है। फिर मौका आएगा दोबारा फिर बताएंगे, आप टेंशन मत लो, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये कहता है कि एल्केन है और उसके, ये देखो 1 1 1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है, ठीक है ना, और उससे हमें क्या बनाना है, एसिड बनाना है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमने लिया, ये जो पहला कंपाउंड हमें एसिटिक एसिड बनाना है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, CH3 और CCl3, देखो इसमें 2 कार्बन है, एक है, ये तीसरा वाला नहीं है, है ना। और इसके हम क्या करवाएंगे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएंगे। इसके 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 3। और ये जहां जहां पर क्या है क्लोरीन लगा है, वहां वहां पर OH देगा। कैसे, देखो यहाँ CH3 पहले था, C था, इसमें 3 क्लोरीन लगे हैं बेटा, देखो 3 क्लोरीन, तो एक क्लोरीन को हटाया उसने और वहां पे OH दे दिया, दूसरे क्लोरीन को हटाया वहां OH दे दिया, तीसरे क्लोरीन को हटाया वहां OH दे दिया, और साथ में क्या निकला, देखो 3 KCl निकल जाएंगे, 3 क्या निकल जाएंगे इसमें, KCl, 3 मॉलिक्यूल KCl निकल जाएंगे। अब जब ये बन जाए ये वाला कंपाउंड, तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा,
जब एक कार्बन पर, मान लीजिए एक कार्बन पर 2 या इससे अधिक OH समूह होता है तो अस्थायी होता है। ये भी याद रखना आपको। जब एक कार्बन पर 2 या इससे अधिक OH समूह होंगे, मान लीजिए 2 हुए, मैंने कहा 2 OH समूह है, तो ये अस्थायी रहेगा। अस्थायी का मतलब क्या कर देगा, H2O निकाल देगा और यहाँ CHO बना देगा, प्लस H2O बन जाएगा। ये मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर भी देखो कैसे होगा, यहाँ पर भी अस्थायी हो जाएगा। कैसे, ये H2O बना देगा, क्या निकाल देगा, H2O। तो बाकी जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है वो रहेगा। तो कैसे बनेगा, देखो अस्थायी होकर के कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। तो ये था C, यहाँ पर है, ये देखो C, और 2 OH O बचे, 2 O और फिर H बचा, और ये क्या निकल गया इसमें से, H2O निकल गया। क्या बन गया बेटा हमारे पास, एसिटिक एसिड। बिल्कुल एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड दोनों ही प्राप्त है ना, ये दोनों का नाम एक ही है, दो नाम है इसके, ठीक है ना। आईपीएसी नेम भी हो सकता है और सिंपल नाम भी हो सकता है। एसिटिक एसिड साधारण नाम है और आईपीएसी नेम इसका एथेनोइक एसिड। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये क्या बना बेटा हमारे पास, एसिड बना। आगे देखें, टाइम कितना हुआ, हाँ आप लोग लेट जुड़े बेटा सारे बच्चे ना, वो बड़ी गड़बड़ बात है। 5:50 हो रहा है, एक मिनट बेटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखो एक और, ये जैसे क्लोरोफॉर्म है, अब यहां से देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है हमारे पास। क्लोरोफॉर्म में भी क्या है, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, CH Cl3, ये है ना। यहां पर हम क्या करवाएंगे, 3 एक्वस होगा, और एक्वस का मतलब जलीय वाला होता है, और यहाँ पर KOH की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, ये देखो CS तो हमारे पास है ही, ये जो 3 Cl है इनको रिप्लेस कर लेता है OH, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 KOH ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इस CH पर 3 OH आ जाएंगे, एक OH आएगा, दूसरा OH आएगा, तीसरा OH आएगा, जहां जहां Cl लगे थे, है ना। और प्लस क्या हो जाएगा, देखो प्लस 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, KCl निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड। इस पोटेशियम, जो 3 पोटेशियम थे, इन्होंने क्लोरीन को निकाल करके KCl के रूप में निकाल दिया। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, ये भी अस्थायी होगा बेटा, ये भी क्या होगा, अस्थायी होगा। देखो यहाँ से H2O निकल जाएगा, और H2O निकलेगा तो क्या बचा हमारे पास, ये बचा हमारे पास HCOOH, और प्लस इसमें क्या हो गया, H2O निकल गया, ठीक है ना। ये आगे वाली प्रोसेस हो जाएगी। तो ये क्या बना बेटा, फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल फॉर्मिक एसिड बन गया। तो हमने फॉर्मिक एसिड का निर्माण भी कर लिया। तो इस टाइप से, और साथ साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये क्या है, इस टाइप से क्लोरोफॉर्म से, ट्राइक्लोरोएथेन से हम क्या, हम एथेन एसिड प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, एसिड प्राप्त कर सकते हैं। देखो बेटा एक और है, ये वाला, यदि हम इसको देखें तो ये हमारे पास इस टाइप से बना हुआ, ये बेंजीन रिंग है, और इस पर है CCl3, ठीक है ना। यहां पर हम क्या करेंगे, एक्वस 3 मॉलिक्यूल लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने से क्या होगा, इस पोजीशन पर देखो बेटे, यहाँ पर क्या होगा, इस पोजीशन पर किस टाइप से होता है, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर तीनों OH आ जाएंगे, जहां क्लोरीन है वहां तीनों OH आ जाएंगे, तीनों क्या आ गए, OH आ गए। और प्लस इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 KCl हो जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, ये होगा। अब ये भी क्या होगा, फिर ये भी अस्थायी हो जाएगा। क्यों, इसमें क्या है, एक कार्बन पर ज्यादा ग्रुप OH ग्रुप लगे हैं, 2 से अधिक ग्रुप लगे हैं, तो यहाँ OH निकल जाएगा, और ये क्या बना देगा, क्योंकि ये स्थायी इसलिए होता है बेटा, इनमें जल के अणु निकल जाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या बचेगा, COOH बनेगा, और साथ साथ में H2 बन जाएगा। इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। बिल्कुल बेंजोइक एसिड, बहुत ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एसिटिक एसिड हमने बना लिया, फॉर्मिक एसिड बना लिया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हमने कर लिया। ये तीनों एसिड हमने बनाए, ठीक है ना, तीनों अम्ल हमने क्या कर दिए, बना दिए। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा, इनको
बना सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे देखेंगे, एल्कीन से बनाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। देखो, ये कोच अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया पूछी जाती, कोच अभिक्रिया है ना। कौन सी अभिक्रिया है? कोच रिएक्शन। कोच साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है ना। कोच किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। तो ये कोच अभिक्रिया के नाम से भी जाने जाते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? कोच अभिक्रिया, कोच रिएक्शन, है ना। तो कोच एक साइंटिस्ट का नाम है। और यहां पर क्या है बेटा, एल्कीन से हमें बनाना है। एल्कीन से क्या बनाना है? एसिड बनाना है। तो एल्कीन से कैसे बन सकता है? ये साइंटिस्ट कोच थे, इन्होंने क्या दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करवाई, और साथ साथ में इसमें जल के अणु भी लिए। क्या लिए? जल के अणु। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा H3PO4, इसकी प्रेजेंस में 573 to 673 केल्विन टेम्परेचर, इतना केल्विन टेम्परेचर लिया, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? CH3 CH2 COOH। इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेनोइक एसिड। ये प्रोपेनोइक एसिड बना देता है। और इसी प्रकार से देखो, ये तो एथीन से बना, इससे छोटे वाले तत्व नहीं बना पाएगा, जैसे एस्टिक एसिड नहीं बन पाएगा इसमें, इससे छोटा वाला कोई होता ही नहीं है, एल्कीन, है ना। तो यहाँ दूसरा वाला ये देखेंगे, तो एथीन हुआ। दूसरा हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन से बनेगा CH2, और इस पर भी हम क्या करवाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवाएंगे, कैटलिस्ट सेम रहेगा, और ये क्या बना देगा? ब्यूटेनोइक एसिड बना देगा, CH3 CH2 CH2 COOH। इसका नाम है बेटा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या है? ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक एसिड इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये क्या है? ये थी कोच रिएक्शन, जब एल्कीन से सीधे हमारे पास एसिड प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये कोच रिएक्शन कभी कोई पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, नेम रिएक्शन के रूप में ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा, ये है एसिल हैलाइड। देखो, एसिल हैलाइड से हमारे पास, और एसिल हैलाइड हम कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे एथेनॉइल क्लोराइड, है ना, इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं एसिड को। तो देखो, जैसे हमने क्या किया, ये एस्टिल क्लोराइड है, क्या है बेटे? एस्टिल क्लोराइड। एक मिनट बेटे, एक मिनट। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एस्टिल क्लोराइड है। तो एसिटिल क्लोराइड, या यहाँ पर इस समय तो एसिल क्लोराइड है ना। ये हमने प्रयोग किया था क्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब हम क्या कर रहे थे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर रहे थे, तो उस समय वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, देखो, इसमें एसिटिल क्लोराइड है हमारे पास, जैसे RCOCl है, और इस पर हम H2O की रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीधे डायरेक्ट RCOH बन जाता है, और प्लस इसमें HCl निकल जाता है। इसकी जो रिएक्शन है क्या है, इसका नाम क्या है बेटा? CH3COCl का नाम क्या एसिटिल एस एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? एसिटिल क्लोराइड। अच्छा बता दो, एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl। और इस पर हम क्या करवाएंगे? H2O की रिएक्शन करवाएंगे। H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? CH3COH। इसका नाम आप लोग जानते हैं, है ना, एस्टिक एसिड, और प्लस HCl निकल गया। ऐसे देखो, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ भी, इसका नाम क्या है? मैंने पहले बता दिया था, क्या नाम है बेटा इसका? एस्टिक एनहाइड्राइड तब होता है जब दोनों तरफ CH3 होता है। एस्टिक एनहाइड्राइड हम ऐसे कह सकते हैं, देखो ये एस्टिक एनहाइड्राइड, CH3CO CH3CO। अब यहाँ बेंजीन, ये एस्टिक एनहाइड्राइड, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा बेटा इसका? बेंजोइक एनहाइड्राइड, एनाइड ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एनहाइड्राइड। नोट भी कर लेना बेटा, है ना, बेंजोइक एनहाइड्राइड। अब बेंजोइक एनहाइड्राइड में क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और दो क्या बन जाएगा हमारे पास? बेंजोइक एसिड बन जाएगा। दो क्या बन जाएंगे? बेंजोइक एसिड। इसमें क्या होता है कि जैसे HOH है ना, देखो, यह इस बॉन्ड को यहां से तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन लेगा ही। तो ये हाइड्रोजन लेकर के देखो, ये बेंजीन है,
और बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, COOH आएगा। देखो COOH आएगा, है ना, H यहाँ से ले लिया। ये दूसरा वाला है बेंजीन है, CO यहाँ है, OH आ गया, COOH। तो दो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएंगे, बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा बेटे, बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से जाएगा बेंजोइक एसिड। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एल्किल बेंजीन से भी हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है ना, कि सीधे हम क्या कर रहे हैं, एल्किल बेंजीन से हमें क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड बनाना है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि टॉलिन लेते हैं। बेंजीन के ऊपर यदि CH3 है बेटा तो उसका नाम क्या होता है, टॉलिन। बिल्कुल, इसका नाम टॉलिन है ना, इसको क्या बोलते हैं, टॉलिन, ठीक है ना, ये टॉलिन, ठीक है ना। किताबों में टॉलविन भी लिखा रहता है अलग अलग ढंग से, लेकिन टॉलिन है। तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होंगे, लेकिन कैटलिस्ट क्या होगा, इसको पहचानते हैं आप लोग, K2Cr2O7। क्या नाम है बेटा इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट। बिल्कुल पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। और प्लस हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, इसकी प्रेजेंस में ये क्या कर देता है, ये बेंजोइक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, बेंजोइक एसिड। और प्लस इसमें क्या हो जाएंगे, H2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से देखो बेटा, ये सारे के सारे क्या थे, ये बनाने की विधियां थी। अलग अलग विधियों से हम क्या कर सकते हैं, एसिड को बना सकते हैं। और कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनके ऊपर COOH ग्रुप होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। वो बेंजीन होगा तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो CH3 होगा तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर हम CH3COH बनाते हैं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिनके पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बेटा, पूछा जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जिसके पास इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास एसिड बनते हैं। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे जिनके पास क्या होगा, COOH ग्रुप, ठीक है ना। तो इनको बनाने की विधियां, हम अलग अलग विधियां सीख चुके हैं। अब कल मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज।